हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं किशन कुमार मौर्य लेकर आया हूं आपके लिए 5.1 हाई स्कूल का है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी मतलब कि समान अंतर, ठीक है, जिसकी दूरी हो उसे समांतर कहते हैं। जैसे हम लोग एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी चलते हैं ना, वही। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस चैप्टर से आपको बड़ा मजा आने वाला है। और सही बताएं तो बोर्ड एग्जाम जो होता है यूपी बोर्ड हाई स्कूल का, वो इसमें से जरूर देता है। इस चैप्टर से देना ही देना है। ठीक है, ये नवा पद का मान पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को आप कहीं छोड़िए ना। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए और हम आपके साथ बने रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे सवाल की ओर। तो इधर ध्यान दीजिए, स्क्रीन बोर्ड पर आपको सवाल दिख रहे होंगे। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? तो देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों को, ठीक है, किन स्थितियों में संबंध है? संख्याओं की सूची एपी में है। संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है? और पूछ रहा, क्वेश्चन भी कर रहा है, कह रहा क्यों? तो बताइए। पहला नंबर देखो, क्वेश्चन है पहले का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, मतलब प्रत्येक का मतलब होता है कि हर एक किलोमीटर के बाद। ठीक है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना? प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। कितना रुपए है? 15 रुपए है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपए लेता है? 8 रुपए लेता है। मतलब हर किराए के लिए, कहने का मतलब जैसे कि देख लो, जैसे ये 1 किलोमीटर चला, यहां से 1 किलोमीटर चलो 15 रुपया, और यहां से फिर 1 किलोमीटर चले तो 15, तो प्लस बढ़ता जा रहा है उसका किराया। कितना रुपए बढ़ता जा रहा है? 8 रुपए प्लस हो रहा है। क्या रुपए? 8 रुपए। और 15 में से 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 23 रुपए किराया लग जाएगा। 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर के लिए, ये 2 किलोमीटर के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे उसका जितना जाएगा व्यक्ति, उतना उसका किराया बैठ जाएगा। किसका किराया? टैक्सी का किराया। ठीक है, तो हम लोग सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 किलोमीटर के लिए किराया लिखते हैं। 1 किलो 1 किलोमीटर के लिए किराया, ठीक है, कितना रुपए है? कह रहे हैं 15 रुपए, मतलब किराया 1 किलोमीटर के लिए किराया A1, इसे A1 मान लेंगे। ठीक है, A1 बराबर 15 रुपए। ठीक है, कितने रुपए? 15 रुपए। तो 2 किलोमीटर के लिए लिखना, किलोमीटर के लिए किराया, जब इसे हम A1 मान लें तो इसे क्या कर देंगे? A2 कर देंगे। कितना रुपए आ जाएगा? 15 प्लस 8 कर दो। ठीक है, अतिरिक्त बढ़ता जाता है तो 8 रुपए हर किलोमीटर के लेगा ना, तो 15 प्लस 8 करो, कितना आ जाएगा? कुल 23 किलोमीटर, 23 रुपए, कुल मिला के कितने? 23 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने किलोमीटर? तो 3 किलोमीटर के लिए चलते हैं। ये हल है पहले क्वेश्चन का। 3 किलोमीटर किलोमीटर के लिए किराया बराबर, तो A3 बराबर, तो यहां पे 23 प्लस 8 कर दो, कितना हो जाएगा? तो 31। तो ऐसे 3 किलोमीटर हो जाए, 4 किलोमीटर हो जाए। ठीक, तक करते हैं, ज्यादा नहीं ले जाएंगे। आप अपने इच्छा अनुसार ज्यादा भी ले जा सकते हैं। किलोमीटर के लिए किराया बराबर A4 बराबर 31 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा? 39।
तो 39 रुपए। चलो 4 किलोमीटर जाएगा तो उसका टैक्सी किराया कितना कुल टोटल हो जाएगा 39 रुपए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सार अंतर निकालेंगे। सार अंतर निकालेंगे तो कैसे सार अंतर निकाला जाता है, तो हम एक आपको फार्मूला बता देते हैं सार अंतर निकालने के लिए। सार अंतर का फार्मूला होता है, तो ध्यान दीजिए कौन सा होता है, डी डी1 बराबर। ठीक, तो डी1 बराबर क्या हो जाता है, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। A2 को क्या करेंगे, A1 में घटा देंगे। तो आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा हूं मैं क्या बता रहा हूं, क्या समझाने की मेरी कोशिश है। तो आप लोग मतलब कंटिन्यूटी देखते रहे, थोड़ा नजर ना भटकाएं। नजर भटकाएंगे तो आपको सवाल नहीं समझ में आने वाला है। क्योंकि देखो सवाल या मैथ, कहते हैं मैथ की बात, मैथ ऐसी चीज है कि जितने ही आप उसे गौर से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए, बहुत कुछ हार्ड नहीं है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो D1 बराबर कितना आ जाएगा, A2। तो A2 कितना आया है, 23 आया है। तो 23 माइनस क्या कर देंगे, A1 को घटा देंगे। तो घटाओगे तो कितना D1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही तो है। तो वो सार अंतर, मतलब सार अंतर को D से प्रदर्शित करते हैं। किससे, D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ऐसे क्या करते हैं, D2 निकाल लो। D2 को क्या करोगे, A3 माइनस A2 कर दो, तो D2 निकल जाएगा। तो A3 कितना है, 31 माइनस 23 बराबर कितना आ जाएगा, D2 8 हो जाएगा। तो इसे D3 निकाल देते हैं। D3 कैसे निकालेंगे, तो D3 आपका क्या हो जाएगा, तो A4 माइनस A3, तो आपका निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 39 माइनस 31, तो आपका D3 बराबर 8 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि सब में, जितने में है सब में 8-8 अंतर आ रहा है। ठीक है, तो वो हर पद में क्या आ रहा है कि 8-8 अंतर है। तो हमें कैसे लिखना है, क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः संख्या की सूची एपी में है। ठीक है, लिख देते हैं, क्रमागत पदों में अंतर अतः एक बार आप लोग इसको समझ लीजिए, तो क्या है फिर से समझ लीजिए। देखो, कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो टैक्सी वाला है वो उसका किराया है 1 किलोमीटर चलने पर 15 रुपए ले रहा है, और कह रहे उसके अतिरिक्त जितना किराया चलेगा किलोमीटर उसका 8 रुपए, अतिरिक्त रुपए 8 रुपए लेगा, अतिरिक्त लेगा, ज्यादा पैसा लेगा। तो समझिएगा, तो इसमें ज्यादा पैसा लेगा तो भैया तो 15 किलो जाओगे, 15 किलोमीटर और 8 जाओगे, 1 किलोमीटर और जाएगा, 8 रुपए जुड़ जाएगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपए हो जाएगा। तो वही चीज है। तो देखिए ध्यान से, तो 1 किलोमीटर के लिए किराया A1 बराबर 15 रुपए है। ठीक है, और 2 किलोमीटर के लिए किराया A2 बराबर 15 प्लस 8 है। हाँ ठीक, तो 3 किलोमीटर के लिए किराया A3 बराबर, तो 23 प्लस 8 करोगे तो 31 आ जाएगा। तो 4 किलोमीटर के लिए किराया तो A4 बराबर, तो 31 प्लस 8 करोगे तो 39 आ जाएगा। तो कुछ नहीं, वही बढ़ता जा रहा है, जितना किलोमीटर जा रहा है उसका किलोमीटर 8 रुपए अधिक लगता जा रहा है। ठीक है, और देखो सार अंतर के निकालने के लिए सूत्र होता है। ठीक, तो सूत्र होता है, तो आप लोग D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो D1 बराबर 23 माइनस 15, A2 जो है 23 है और A1 जो है 15 है। ठीक है, तो 23 में 15 घटा दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे D2 और A3 माइनस A2, D2 बराबर 31 माइनस 32, तो ऐसे सब में आप घटाकर 8 निकाल सकते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे सिस्टम क्या बना, सिस्टमेटिक, तो 8 8 8 हर एक पद में क्या आ रहा है, 8-8 का अंतर आ रहा है। इसलिए कह रहा है कि क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः संख्या की सूची एपी में है। ठीक है, तो इससे आप लोग नोट करिए और समझिए, और इसको एक बार 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए, तब जाके समझ में आएगा। ओके, आपको प्रश्न नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो कह क्या रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित
हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना निकाल देता है? 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो आप सवाल को देखते हैं। माना बेलन में उपस्थित मात्रा, ठीक है, हवा की मात्रा कितना मान लेते हैं? A1 बराबर यक्स मान लेते हैं। कितना? A1 बराबर यक्स, A1 बराबर यक्स है भैया। ठीक है, पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा, क्या लिखेंगे? पहली बार हवा निकलने के बाद, हवा निकलने के बाद बेलन में हवा की A2 बराबर, क्या लिखेंगे? A2 बराबर, तो क्या करेंगे? यक्स माइनस 1/4 यक्स। ठीक है, तो इसे घटा देंगे, क्या लिखेंगे? यक्स माइनस 1/4 यक्स, तो घटा दो, क्या आ जाएगा? A2 बराबर, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 3/4 यक्स, क्या जाएगा? हम डायरेक्ट किए तो आप लोग भिन्न कर सकते हैं, तो 3/4 यक्स आके निकल जाएगा। तो दूसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन में हवा की मात्रा कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, शेष हवा, या यहाँ पे लिख दीजिएगा शेष हवा, से बेलन में शेष हवा, ठीक, शेष हवा A2 बराबर। तो दूसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा, तो शेष हवा A3 बराबर, A3 क्या हो जाएगा आपका? शेष हवा बराबर, तो 3/4 यक्स माइनस, उसके बाद 1/4 3 इंटू में कर देंगे, तो ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा? 3/4 यक्स माइनस 1/4, और यहाँ पे क्या लिख देंगे कोष्ठक में? 3/4 यक्स। इसको हल कर लो, 3/4 यक्स माइनस 3/4 यक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 416, 4 और 16 का एलसीएम, जिसको नहीं आता है तो यहाँ देख लो, आप लोग तो छोटे तो हो नहीं, 2 दूनी 4 होता है, 2 8 16 होता है, 2 1 2 होता है, 2 चौके 8 होता है। ठीक है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, यहाँ पे A3 बराबर कितना जाएगा? 16, तो यहाँ पे 4 4 16, 4 3 12 माइनस 3, यहाँ यक्स घटा दो, तो कितना आ जाएगा? हम पूरा हल करके आपको बता रहे हैं, A3 बराबर आपका आ जाएगा 9/16 यक्स। ऐसे तीसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा, ठीक है, तो ऐसे निकाल लेते हैं। देखो, ये भी ऐसे हल किया करेंगे, लिखेंगे तीसरी बार हवा निकलने के बाद यहां से देखिएगा, के बाद बेलन में शेष लिखी है सारी, यहाँ पे शेष कर देना, शेष हवा। तो देखिए, अब यहाँ पे एकदम सेम जैसे इसको बनाए वैसे इसको करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो A2 A1 हो गया, A2 A3 A4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? A4 हो जाएगा, तो 9x/16 अपान 9/16x, ठीक, तो 9/16x माइनस 1/4, यहाँ 9/16, तो यक्स, तो
आप लोग तो ये हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब आप लोग इसको करके, जैसे हम ये यहाँ पे बताए हैं वैसे आप लोग करके करना, ठीक है, एकदम अच्छे से हल करके करना। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो 27 बटा कितना आ जाएगा, 27 बटा 64 यक्स आ जाएगा। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, ये कैलकुलेशन जैसे किया सेम वैसे करना। इसका इसका गुणा किया, इसका इसका गुणा करके तब करना, यहाँ पे इसका इसका गुणा करके तब एलसीएम लेके तब करना, आराम से आ जाएगा। घबराइएगा ना, बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, जिसको डाउट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करो। ठीक, तो देखिए आगे क्या है। तो इसे हम लोग किसमें रखते हैं, इसका सारवंतर निकालते हैं। बेटा हम लोग पहले वीडियो में जो पहले सवाल में देख चुके हैं सारवंतर कैसे निकाला जाता है। तो हमने बताया था सारवंतर बराबर तो क्या होता है, हमने D1 बराबर A2 माइनस A1 बताया था ना। तो A2 माइनस A1 बताया था। तो यहाँ पे D1 बराबर क्या आ जाएगा, तो भैया तो ध्यान दो, A2 कितना है, 3/4 आया है, कितना आया है, 3/4x आया है। ठीक है, तो ध्यान दो, सॉरी हाँ 3/4x माइनस यक्स कर दो, एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ 3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x, घटा दोगे कितना आ जाएगा बराबर में, तो कितना आ जाएगा, 4 में से घटाओगे तो भैया -1/4x आ जाएगा। तो ध्यान दो, इससे A2 निकाल लेंगे। A2 बराबर करके, A2 बराबर हमने बताया था क्या, ओ D2 बराबर, तो D2 बराबर A3 माइनस A2 करना है। तो यहाँ देख लो कहा, यहाँ तो D2 बराबर क्या करना है, A3 माइनस A2 करना है। तो यहाँ पे देखो घटा दो, A2 बराबर तो कितना करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे, अब ध्यान दो, यहाँ पे A3 कितना आया है, A3 कितना आया है, तो 9/16x माइनस 3/4x। तो D2 बराबर, अब देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग क्या करिएगा, एलसीएम से करिएगा। ठीक, तो आप लोग क्या करिएगा, एलसीएम से कर दीजिएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, -3/16x आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब हमें तो पता चल गया है कि जो ये एपी सूची में है ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो ये हमको पता चल गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अतः, ऐसे यहाँ पे लिखिएगा क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः संख्या एपी में नहीं है, एपी सूची में नहीं है, तो जो करो। तो आप लोग ऐसे ही करिएगा, ध्यान से करिएगा, ध्यान पूर्वक से करिएगा और मन लगा के करिएगा। तो ध्यान से इसको एक बार 2 बार लगा लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, या आप इसके आगे से D3 निकाल ले दीजिए। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जो दिक्कत हो रही है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि अभ्यास करते करते, कहते ना करत अभ्यास मत की, जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है पत्थर पर पड़े निशान। ठीक है, वैसे ही आप लोग जैसे जितना अभ्यास करते जाएंगे आपके दिमाग पर वो छप जाएगा, निकलेगा ही नहीं। ठीक, तो मेहनत करिए आप लोग। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं जल्दी जल्दी शॉर्टकट में। तो ध्यान दीजिए, तो मान लेना है माना बेलन की उपस्थित हवा की मात्रा A1 बराबर यक्स है। ठीक है, फिर पहली बार जब हवा निकलने के बाद, ठीक है, पहली बार जब हवा निकलेगा उसके बाद बेलन में शेष हवा बचती है, तो यक्स -1/4 यक्स को घटा देना है। तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, मतलब यक्स आ जाएगा, 3/4 यक्स आ जाएगा। तो दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में शेष हवा, तो A3 बराबर 3/4 देखो कितनी बार, इसे 2 बार लिख रहे हैं, 3/4 यक्स -1/4 का गुणा कर दे रहे हैं 3/4 यक्स। ठीक है, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, ऐसे करिएगा, नहीं आएगा तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको जरूर आ जाएगा। तो A3 बराबर 3/4 माइनस 3/16 यक्स, यहाँ पे इसका एडिशन ले लोगे 16 ही आएगा। तो 12 माइनस यक्स माइनस 3, 12 में यक्स जाएगा तो क्या बचेगा, 9/16 यक्स आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, फिर सारवंतर, तो यहाँ पे देखिए ऐसे अगला वाला भी किए हैं सारवंतर, D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A1 बराबर 3/4x माइनस 1, तो इसको निकालेंगे -1/4, तो यहाँ माइनस 3/16 आया है। तो भैया देखो, क्योंकि हमारे पद समान नहीं दिख रहे हैं इसलिए यह एपी सूची में नहीं है। तो आसान शब्दों में आप अपने से भी लिख सकते हैं, जब जितने जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आता
तो आपको 3 नंबर सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो क्या करें, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। ठीक है, कितने रुपए है? 150 रुपए है। और बाद में क्या है, बाद में प्रत्येक मीटर, मतलब पहले वाला जैसे सवाल था वैसे ही तीसरा सवाल है, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जा रही है। कितने रुपए? 50 रुपए बढ़ती जा रही है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। ठीक, देखो, एक मीटर, एक मीटर खुदाई की लागत, एक मीटर खुदाई की लागत A1 बराबर कितना रुपए का है? 50 रुपए है या 150 रुपए है? ठीक है, कितना है? 150 रुपए। तो कितना लिख देते हैं? 150। 2 मीटर खुदाई की लागत A2 बराबर, तो हमने बताया था जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है वैसा ही दूसरा नंबर है। 50 रुपए बढ़ जाएगा तो घटा जोड़ दो, कितना जाएगा? 200। कितना जाएगा? 200 रुपए। तो 3 मीटर, 3 मीटर खुदाई, खुदाई की, ठीक है, लागत A3 बराबर, तो 200 प्लस 50 कर दो, कितना हो जाएगा? 250। तो इसके बाद 3 मीटर कर लेते हैं, 4 मीटर कर लिए, तो 2 मीटर, 3 मीटर कर लिए, अब 4 मीटर कर लेते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, ज्यादा नहीं ले जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतने में बहुत कुछ हो जाता है। खुदाई की लागत A4 बराबर रुपए 250 प्लस 50, कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, तो अब फिर वही करना है, सारांतर निकालना है, फिर उसके बाद लिखना है एपी में है कि नहीं है। एकदम सरल है, तो ध्यान से पढ़िएगा। पहले चैप्टर में एक आध दो सवाल पूछता है पेपर में, बीच से नहीं पूछता है। ठीक है, तो ध्यान दो। तो लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर बराबर, सूत्र लिख लेते हैं क्या होता है। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, D2 बराबर A3 माइनस A2, और उसके बाद D2 बराबर D3 बराबर क्या निकाल लेते हैं? A4 माइनस A3। तो देखो D1 बराबर मान रख देते हैं 150, 200, 200 माइनस 150, तो घटा दो भैया, तो 50। ठीक, D2 बराबर आ जाएगा आपका 250, 250 माइनस 200, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 50। D3 बराबर आपका 300 माइनस 250, तो D3 बराबर घटा तो कितना आ जाएगा? तो 300 से 50 तो 50 बचेगा। तो लिख देंगे, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लिख देते हैं क्रमागत, क्रमागत, ठीक है, क्रमागत पदों में, पदों में अंतर समान है, अतः, अतः संख्या एपी में है, मतलब एपी सूची में है। तो ये आपको बहुत सरल लगा होगा क्योंकि बहुत आसानी से बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कृपया आप हमारे लिए जरूर मेहनत करिएगा। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो ठीक, तो ध्यान दीजिए। तो 1 मीटर खुदाई की लागत A1 बराबर 150 रुपए। समझिए, फिर से बता रहा हूँ, 2 मीटर की खुदाई की लागत A2 बराबर 150 प्लस 50। अब एक चीज समझिए, कहने का मतलब ये है जैसे कि एक कुआं खोदा जा रहा है। ठीक है, क्या एक कुआं खोदा जा रहा है? ठीक,
मान लेते इतना छोटा सा कुआं बना देते हैं। ठीक, कुआं खोदा जा रहा है, जैसे 1 मीटर यहां से यहां तक खोदा तो कितना मिलेगा? 150 रुपए। 1 मीटर की बात की जा रही है, 150 रुपए मिलता है। तो 1 मीटर और खोदेगा तो कितना हो जाएगा? तो 50 रुपए बढ़ता जा रहा है। 150 में 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 200। 1 मीटर और खोदा तो 300, 250। 1 मीटर और खोदा तो 300। तो ऐसे ही ये क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो यही तो है समांतर श्रेणी, यही तो है समांतर श्रेणी। समान अंतर आ रहा है ना, समांतर श्रेणी का मतलब समानांतर। ठीक है, तो जैसे कि इसमें 50 का अंतर, इसमें 50 का अंतर, इसमें 50 का अंतर, 50 का अंतर, तो 50-50 के दोनों तीनों में अंतर दिख रहे हैं ना, तो वही है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो D1 बराबर, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो कुछ था नहीं, आपको इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं, हाई स्कूल में पहुंच गए हैं, तो अपने ऊपर ज्यादा कोई भरोसा रखिए। ठीक, पेपर पास में आने वाला है। नंबर 1 का चौथा सवाल दिख रहा है, तो क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि कितना है? 10,000 की राशि है। ठीक है, 10,000 की राशि 8% और वार्षिक ब्याज की दर, और वार्षिक ब्याज की दर कितना है? दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। कितना? दर से चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक ब्याज की दर से, दर बराबर 8%। और मिश्र धन A1 बराबर मिश्र या मूलधन, वार्षिक दर कितना? मूलधन, मूल धन बराबर 10,000। कितना है? 10,000। ठीक है, तो मूलधन को A1 मान लेते हैं, अगली राशि तो यही है। ठीक है, A1। तो अब एक वर्ष बाद मिश्र धन A2 बराबर, एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद मिश्र धन A2 बराबर। ठीक है, तो क्या करेंगे? 10,000, क्या करेंगे? 10,000 पुस्तक में 1 + 8/100। अब देखिए, जिसको फार्मूला नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं फार्मूला आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, यन बराबर, यहाँ यन होता है सूत्र में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि 1 वर्ष के बाद है। तो इसको कर दो, आप लोग हल कर लेना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग जरूर हल कर लीजिएगा। तो इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 10,800। 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद मिश्र धन तो 10,800, इसमें क्या कर देना? 1 + 8 + 100 और यहाँ पे 2 कर देना। वही सेम होता जा रहा है। तो इसको आप करेंगे, कितना आएगा? तो A3 बराबर आपका आ जाएगा कुल मिला के 12,597 आ जाएगा। कितना जाएगा? 12,597। ठीक, तो ऐसे ही 3 वर्ष का निकाल लीजिए। 3 वर्ष बाद मिश्र धन A4 बराबर 12,597, 1 + 8/100, 3 वर्ष। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट करेंगे तो 15,869, 15,000। A4 बराबर आपका निकल के आ गया। तो इस या AP में है कि नहीं है, अब पता कैसे चलेगा? तो हमने आपको बताया है। क्या बताया है? तो ध्यान दीजिए, A2 - A1, A3 - A4, यही तो बताया। A3 - A2। ओके, तो ध्यान दो, A2 क्या है? कितना है? -10,000। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 800 रुपए। A3 कितना है? 1259 माइनस A2 कितना है? 10,800। ठीक, यहाँ पे क्या कर दें कि इसको घटा दीजिएगा, 1797। तो हम देख रहे हैं कि 2 पद हमारे सेम नहीं मिले, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अतः वो क्रमागत 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 पदों में अंतर समान नहीं है, अतः
क्या एपी में नहीं? ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आप देखो 5.1 का 4 सवाल मैंने बताया, एक ही प्रश्न में 4 सवाल। पहला क्वेश्चन जो था उसमें 4 सवाल थे, तो आपको पहला आज क्वेश्चन खत्म हुआ, तो मैं आपको पार्ट वाइज मतलब पार्ट वाइज में वीडियो भेजूंगा, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक, क्योंकि चैप्टर काफी लॉन्ग है तो समय लगेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, तो जल्दी हो जाएगा। तो हम आपको यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहली बात, और ज्यादातर आप वीडियो पूरा देखें, अन्यथा देखें ही ना, सबसे पहली बात। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के आगे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक।